अगर आपने इस स्टोरी की पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप जाके वो देख लीजिए, तो ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। यह तो उन दोनों वीडियोस की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाके वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। चलिए हम इस स्टोरी का रिकैप देखते हैं। तो पिछली स्टोरी में आपने देखा कि एंटोनियो ने अपने डिटेक्टिव दोस्त एंथनी को सारी बातें घर पे जाके बताई और एंथनी ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। और इधर चाचा जी और झोलू शिकागो फ्री में घूमने आए हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद चाचा जी जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने 2 आदमियों को स्मगलिंग करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद उन आदमियों ने चाचा जी को चलते हुए गाड़ी से किडनैप कर लिया और एंथनी को उस मरे हुए आदमी का कुछ अता पता नहीं चला। और जब झोलू को ये बात पता चली कि उसका चाचा जी किडनैप हो गए हैं तो उसने फ़ौरन ये बात पुलिस को जाके बताई और पुलिस ने ये बात एंथनी को बताई। आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि चाचा जी को किडनैप करने आदमी और मर्डर वाले आदमी सेम है। और आगे की पूछताछ से पता चला कि मरे हुए आदमी का नाम इब्राहिम है। ये बहुत बड़े गैंगस्टर जोजो ने मारा है। इब्राहिम के घर का भी पता एंथनी ने ढूंढ लिया था। आगे चल के झोलू और एंथनी ने जोजो को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया, जिसमें वो लोग बस पास हो ही गए थे कि चाचा जी ने पहचान कर झोलू को आवाज़ लगा दी, जिससे कि जोजो चौकन्ना हो गया और उसने झोलू पर अपनी पिस्तौल रख दी। और चलिए अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं कि आखिर झोलू और उसके चाचा के साथ आखिर हुआ क्या। जोजो झोलू पे अपनी पिस्तौल ताने खड़ा है। उसे अब पता चल गया है कि झोलू बहरूपिया है और पुलिस से मिला हुआ है। झोलू के अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। झोलू को अब लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी पल जी रहा है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा है उसका और उसके चाचा जी का क्या होगा। पर जैसे ही जोजो ने अपनी बंदूक का ट्रिगर दबाया तो उससे पता चला कि उसमें बुलेट्स नहीं है। इसे देखकर झोलू और चाचा जी को थोड़ी सी राहत मिली, पर झोलू को अभी भी लग रहा है कि उसका बचना अब इम्पॉसिबल है। और जैसे दूसरी बार जोजो ने उस पर अपनी बंदूक रखी तो उसे पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनी। इसे सुनते ही जोजो पागल हो गया। उसे बहुत गुस्सा आने लगा। जोजो को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन लोग को मारे या पुलिस से डर के मारे बच के भागे। कुछ सेकंड के लिए वो सोच में पड़ गया कि वो क्या करे। आखिर में उसने सोचा कि यहाँ से भागना ही सही रहेगा, इसलिए उसने झोलू और उसके चाचा को छोड़ दिया और अपने आदमियों को लेकर भाग गया। पर उसने जाते जाते झोलू को थप्पड़ मार दिया। झोलू और चाचा जी मिले। चाचा जी ने बोला कि मेरी वजह से वो चला गया, पर झोलू ने कहा कोई नहीं चाचा जी, मैंने आपको बचा लिया। झोलू के चाचा ने कहा वाह पुत्र, मुझे तो उस पर नाज है। और तभी वहाँ पे एंथनी पहुँच गया। एंथनी ने झोलू से पूछा तुम लोग ठीक हो ना? तो झोलू ने कहा हम लोग ठीक हैं, पर जोजो हमारे हाथ से निकल गया। एंथनी ने बोला उससे इम्पोर्टेंट तुम लोग जोजो की गाड़ी को जाते हुए देख। एंटोनियो ने उसका पीछा करने की ठान ली। वो चुपके धीरे धीरे उन गाड़ियों का पीछा कर रहा था। बहुत देर तक वो आराम से होशियारी से उन गाड़ी का पीछा कर रहा था। कुछ देर तक पीछा करने के बाद एंटोनियो ने देखा कि उनकी गाड़ी कुछ दूर आगे जाके रुक गई है और वो देख रहे थे कि उनके पीछे पुलिस तो नहीं पड़ी हुई है। तो इसके लिए एंटोनियो वहाँ पे पड़ी हुई बेंच पे बैठ गया ताकि उन्हें कुछ भी शक ना हो। एंटोनियो को ये काम बहुत ही होशियारी से करना होगा, नहीं तो अगर वो पकड़ा गया तो उसके बचने के चांस बहुत ही कम है। कुछ देर तक पीछा करने के बाद एंटोनियो ने देखा कि वो जंगल में बीच आकर वहाँ पे रुक गया है। एंटोनियो बहुत देर तक ये देख रहा है कि वो कुछ क्या बात कर रहे हैं या वो आगे कहाँ जाने वाले उनका पता चल जाए ताकि वो आगे किसी को खबर कर दे। बहुत देर तक वहाँ पे रहने के बाद एंटोनियो को लगा कि वो अकेला है, इसलिए उसने सोचा कि अब वो एंथनी को फ़ोन करके उसे अभी सारी बातें बता देगा। पर ये क्या, उसने देखा कि उसने अपने एक आदमी को बुलाया, जिसको देखने के बाद एंटोनियो चौकन्ना हो गया। वो दोनों बहुत धीरे बात कर रहे थे। एंटोनियो इसे सुनने की कोशिश कर रहा था पर सुन नहीं पा रहा था। जोजो ने अपने आदमी को कुछ ऑर्डर दिए जिसे एंटोनियो नहीं सुन पाया। वो दूर खड़ा भी सोच रहा है कि वो अभी एंथनी को सारी बात बताए या ना बताए। जब एंथनी घर पहुंचा तो उसने सोचा कि एंटोनियो से हालचाल पूछ ले, इसलिए उसने एंटोनियो को फ़ोन लगाया। पर यह क्या, जैसे उसने फ़ोन लगाया तो थोड़ी सी उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी और एंटोनियो ने सब कुछ एंथनी को बता दिया। पर यह क्या, ये करके एंटोनियो ने बहुत बड़ी गलती कर दी। रिंगटोन सुन के जो चौकन्ना हो गया
उसने अपने हाथ में अपनी पिस्टल रखी और बिना कुछ सोचे समझे सीधे एंटोनियो को। एंथनी जल्दी से पुलिस के साथ एंटोनियो की बताई हुई लोकेशन पे पहुंचा। उसने वहां पे देखा कि जोजो वहां पे सामने खड़ा है और एंटोनियो नीचे पड़ा हुआ है। उसने जोजो को कहा, जोजो अब तुम नहीं बच सकते, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। तो जोजो ने कहा, तुम अकेले क्या करोगे मेरा? उसने बोला, जरा अपने आसपास मुड़ के तो देखो। उसने अपने दाएं मुड़ के देखा तो उसने एक और पुलिस वाले को सामने पाया, जिसे देखकर जोजो परेशान हो गया। फिर उसने अपने बाएं मुड़ के देखा तो उसने एक और पुलिस को सामने पाया, जिसे देखकर जोजो पूरी तरह से परेशान हो गया। उसे अब लग रहा है कि अब उसका बचना मुश्किल है। तभी एंथनी ने उसे कहा कि अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम बुरी तरह मारे जाओगे। ये सब सुनने के बाद जोजो ने सरेंडर कर दिया। इन सब के बीच एंथनी भूल ही गया था कि एंटोनियो को गोली लगी है और वो बुरे हालत में है। पुलिस ने जोजो को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गई। एंथनी ने पूछा, एंटोनियो तुम अभी भी ठीक हो सकते हो, तुम्हारा ज़्यादा खून नहीं बहा है। पर एंटोनियो ने कहा, नहीं दोस्त, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, अब मेरे जीने का और कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस आखिरी बार तुम्हारी मदद करना चाहता था। दोनों ने एक बार गले मिले और उसके बाद एंटोनियो उसे बाय कर चला। एंथनी ने जब आगे की इन्वेस्टिगेशन जोजो के साथ की तो उसे पता चला कि जिस आदमी को उसने मारा था उसका नाम इब्राहिम था। उसे उसने इसलिए मारा था क्योंकि वो अपने काम के लिए उससे ज़्यादा पैसे मांग रहा था, और उसे ये भी पता चला कि वो बहुत चीज़ों की स्मगलिंग करता है और एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। आखिरी बार एंथनी ने कहा, तू तो अब सलाखों के पीछे जाएगा ही, पर तूने मेरे दोस्त को मारा, इसके लिए एक थप्पड़ खाते हुए जा। जोजो अपने करतूतों के लिए जोजो जैसे बड़े गैंगस्टर को पकड़वाने के लिए एंथनी ने झोलू और उसके चाचा जी को धन्यवाद दिया और उन्हें गले और हाथ मिलाया। साथ ही एंथनी को बहुत खुशी तो है कि उसने बहुत बड़े गैंगस्टर को पकड़ लिया, पर उसे अपने दोस्त के खो जाने का गम भी है। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और ये भी बताइए कि अगली वीडियो आपको हमारे चैनल से इन्फॉर्मेटिव चाहिए या ऐसे ही थ्रिलर स्टोरी चाहिए। तब तक के लिए बाय, और देखते रहिए मेक जोक एनिमेशन और हंसते रहिए।